ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये वाला। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट, तो हमारे पास कोई तो एक सेट है, तो अपन फिर से वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं भाई। सेट थ्योरी का क्वेश्चन जब भी आए आप आराम से वेन डायग्राम का हेल्प ले लो और उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो यहां से अगर मैं बात करूं, तो आपसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट है ये, जो कि यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। इसके दो सबसेट है, ए और बी। तो ए और बी दो सबसेट इन जनरल के लिए दोनों में इंटरसेक्शन हो सकता है पॉसिबल। आप एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान सकते हो कि हमारे पास पहला सेट ये है, एक मिनट में इरेज कर देना मुझे। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा वाला सेट था, यहाँ पे हमारे पास ये सेट ए है और यहाँ पे हमारे पास सेट बी है। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4। और फिर अगर मैं सेट ए लूँ इसका सबसेट, तो हम ले लेते हैं 1 और 2। और एक और सेट ले लेते हैं बी, इसका सबसेट ले लेते हैं 2 और 3। तो ये हमने 3 सेट अपने प्रिपेयर कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट तो हमको पता है इसका। हाँ, ए को छोड़ के सब कुछ और बी को छोड़ के सब कुछ, तो ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी साइड में लिख के रख लेते हैं। तो अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ए कॉम्प्लीमेंट अपना कितना हो जाएगा, 1 2 छोड़ के सब कुछ, दैट मीन्स 3 और 4। और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो बी कॉम्प्लीमेंट अपना कितना हो जाएगा, 2 3 छोड़ के सब कुछ, मतलब 1 4। अब चेक कर लेते हैं भाई, तो a माइनस बी चेक करते हैं। तो अब अगर हम यहां पे करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a और b के कॉमन एलिमेंट a से हटा दो और बाकी के बचे हुए सारे एलिमेंट लिख दो। तो आप आराम से देख सकते हैं a और b में कॉमन एलिमेंट 2 है, उसको मुझे सिर्फ a से हटाना है और बचा हुआ a का एलिमेंट लिख देना है। तो दैट मीन्स हमारे पास सिंगलटन 1 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे a b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट करूं, तो b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, 1 और 4 था, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था, 3 और 4 था। बी और ए के कॉमन एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से हटा दो। 4 हमको कॉमन दिख रहा है दोनों में, 4 बी कॉम्प्लीमेंट से हटा दो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। तो आराम से हमको ए माइनस बी और बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट दोनों सिंगलटन 1 दिख गया क्या। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, एकदम आराम से क्लियर दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट, अब सेकेंड स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, हम ए और बी कॉम्प्लीमेंट में से कॉमन एलिमेंट हटाएंगे ए से और ए वाला वापस वैसा का वैसा लिख देंगे। आराम से आपको दिख गया होगा भाई, 1 और 1 कट गया, 2 सिर्फ बचा हमारे पास, तो यहाँ पे सिंगलटन 2 आएगा। और फिर जब हम यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी करने के लिए हम क्या देखेंगे भाई, 3 और 4 में से 3 हटा देंगे क्योंकि बी में 3 भी आ रहा है, और वापस से ए कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो हमारे पास सिंगलटन 4 दिख गया होगा आपको। तो यहां से हमारे पास क्लियरली दिख गया है कि ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट फिर से गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही, तो यहाँ पे ओनली 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जब भी सेट थ्योरी में क्वेश्चन आए ना, तो आप आराम से एक जनरल सेट लेके करना, मतलब स्पेशल सेट मत लेना। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं ना, कि वो सबसेट भी ऐसा मान लेते हैं कि जिसमें इंटरसेक्शन ना हो। तो स्पेशल केस में हो सकता है आपका आंसर ना मैच कर जाए, स्पेशल केस के अंदर आंसर कई बार मैच कर जाता है, लेकिन आप थोड़ा जनरल केस लेके चलोगे तो वहां पे आपका कभी गलत नहीं होगा। बाकी सेट थ्योरेटिक प्रॉपर्टी से भी आप जा सकते हो, मेथड 2 वो हम आराम से कभी और बात कर लेंगे, अभी ये ट्रिवियल अप्रोच था। ठीक है, वेन डायग्राम से भी डायरेक्टली आप देख सकते हो।